एक प्रवक्ता थे, विद्वान ही समझो। जिंदगी हो गई, जब कोई विद्वान आए, जब मिले तो यही कहें, तो साहब रागादिक होते तो किस पुद्गल में, वो जीव में ही है। रागादिक होते तो जीव में ही, कहाँ है? हमने, तुमने जीव देखा है? होते तो जीव में ही। जीव देखा है तुमने? माने मरते मर गए, देह छूट गई, सारी बातें हो गई, लेकिन ये प्रश्न उनका हल नहीं हो पाया। होते तो जीव में ही। तुमने जीव देखा है, ये बताओ। या जीव में ही होते हैं और जीव में नहीं होते, शायद बात से समझो। तो साहब पुद्गल में होते हैं क्या? पुद्गल में तो दिखाई नहीं देते। तो तुम पुद्गल की ओर देख करके कह रहे हो पुद्गल में दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव की ओर देख करके बोलो। जो जीव की ओर देखते हैं उन भगवंतों ने, उन संतों ने ये कहा है जीव के में नहीं होते। जैसे तुम पुद्गल की ओर देख करके कह रहे ना पुद्गल में तो होते नहीं, तो पुद्गल में नहीं होते तो जीव में होते हैं, ये क्या इसका न्याय हो गया? कहीं ये किसी की नहीं है तो हमारी है, ये कोई बात हो गई? इन्होंने नहीं चुराई तो तुमने चुराई होगी, किसी ने तो चुराई होगी। हैं? बच्चों का स्कूल, बच्चों की कक्षा लगी थी, बच्चे हैं, छुट्टी का टाइम, मूंगफली खाई और छिलके फैला दिए। अध्यापक आया, भाई किसने ये मूंगफली खाई, किसने छिलके फैलाए? सब चुप, जल्दी बोलो, किसने फैलाई है छिलके, किसने फैलाई, गंदगी किसने की है कक्षा में? ये कागज फाड़ करके कौन ने फेंके? बोलो जल्दी। अब कोई नहीं बोले। खड़े हो जाओ सब, बेंत लाओ, दो दो बेंत लगाओ। पुराना जमाना मारने पीटने का था, बेंत ले आओ। तो बेंत, वो लड़का खड़ा हो गया, बोले साहब हमने नहीं चुराएंगे, हम बेंत सहन नहीं करेंगे, हम नहीं पिटेंगे, हमने नहीं चुराएंगे। तो तुम मुझे बताओ किसने चुराएंगे? कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है किसने चुराएंगे बताए। हम अपना काम कर रहे, हम अपना लिख रहे, हम अपना पढ़ रहे हैं, हम इसके लिए नहीं आए कि हम किसने क्या किया ये हम समझने के लिए। हमारा होमवर्क पूरा नहीं हो, हमारी कोई ड्रेस में खराबी हो, हमारी कोई लेट हो, हमारा कोई अनुशासन भंग हो, तो हमें आप बताओ, सजा दो। हमने नहीं चुराएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम देखते फिरें किसने चुराई। बात तो सही है। अब क्या कहे अध्यापक? अरे किसी ने नहीं चुराई तो इसका मतलब तो हमने चुराई है। अच्छा एक बात बताओ, चलो सबको दो दो बेंच लगा दिए तो पता चल गया चोर का? ये कोई विधि है? अपराधी न मिले तो निरपराधी को सूली पर धर दो, चाहे किसी को पकड़ करके। ये अंधेर नगरी का काम है, बेबूज राजा का काम है, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। मोक्ष नगरी में ऐसा नहीं होता, जिन राजा के शासन में ऐसा नहीं होता। क्या कि कोई नहीं मिला तो पकड़ ले जाएगा? सोचो समझो। पुद्गल में तो नहीं होते, तो तुम पुद्गल की ओर देख करके कह रहे हो? ज्ञानी जीव की ओर देख करके कह रहे जीव में नहीं होते। देखो तो सही, जहां होते हैं उसे हम जीव व्यवहार न से कहें तो कहें, लेकिन परमार्थ से हम उसे जीव कहते ही नहीं। हम जीव कहते ही उसे हैं जो सदा ज्ञाता स्वरूप है। तो जीव में क्या होता है कि जीव में राग का भी ज्ञान होता है, और क्या होता है? जीव में तो राग का भी ज्ञान होता है। क्यों भाई? दर्पण में क्या होता है? पानी बरसता है दर्पण में, आगी लगती है दर्पण में, कालापन होता है। तो फिर क्या होता है? दर्पण में क्या होता है ये बताओ।
कि दर्पण में ये सब झलकते हैं। पानी बरसेगा यहाँ और झलकेगी दर्पण में, आगी लगी यहाँ और झलकेगी दर्पण में, दाग है तुम्हारे चेहरे पर, झलकेगा दर्पण में। दर्पण कहते इसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, सब झलकता है। समझ में आई? जिसमें होता कुछ नहीं, ये सब उपद्रव झलकता है केवल। क्या सुंदर शब्द लिखे हैं अमृतचंद स्वामी ने। दर्पण की तो स्वच्छता है, उष्णता तो अग्नि की है। दर्पण की तो स्वच्छता है, उष्णता अग्नि की है, दर्पण की नहीं है, दर्पण में नहीं है। ऐसे रागादिक भाव तो कर्म के हैं, कर्म के लक्ष्य से हुए हैं, कर्म ही है। रागादिक के होने में कारण भी कर्म है, पूर्व कर्म का उदय, और इन रागादिक भावों का कार्य भी कर्म है, नए कर्म का आश्रय बन। जब जिनका कारण भी कर्म और कार्य भी कर्म, वे कौन होंगे ये बताओ। इसलिए रागादिक कर्म ही हैं, ये न्याय से सिद्ध होता है। कौन के हैं, कौन के हैं, क्या बताएं कौन के हैं? एक बच्चा है ना छोटा, कौन का है? माँ का है कि पिता का है? अब वो माता पिता पुरानी भाषा हो गई। क्यों भाई, मम्मी का है बेटा के पापा का है?